जूते बनाकर बेचते और गांठते। कहाँ ध्यान जाता है आप लोगों का? मेरा तो ये है कि ये लाइव जा रहा है, पर यहाँ वो आ नहीं रहा। वो क्या बोलते हो, हैं? सिग्नल नहीं आ रहे। जैसे आपके सिग्नल उड़ जाते हैं ना, कथा सुनते सुनते ध्यान कहीं का कहीं पहुंच जाता, पोते की तरफ, पड़पोते की तरफ। चाबियां मेरे को है, बाबा कहता 20 मिनट लगन के। हाँ हूँ उठिए या ना उठिए, किधर की करिए, जो उठाएंगे तो कह देगा बाबा उठ कितने चलिए। मैं ना उठन वास्ते। पर मेरे को पता कई माताएं तो इतनी ढीठ हो गई हैं, उठती है तो मेरी तरफ देखती नहीं। और मैं भी बोला बोल के बैठा रहता हूँ, मैं देखिए नहीं, मैं जान के मुंह उधर कर लेता हूँ। मैं कहा जा, तेरा काम बिगड़ेगा, जो बिगड़े सो तेरा, नाथ मेरा क्या बिगड़े। वो बजा दिया कर। हे भगवान, एक तो ये पीढ़े पे बैठती है, मैं सोचता था ये सबसे ऊंची है, पर आज मैं देखा पीढ़े पे बैठी है, नाले ऊंची है, फिर तोड़ की नहीं जाती जान के। जो बिगड़े सो तेरा, नाथ मेरा क्या बिगड़े। 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 बुलवा के बिहारी लाल। रविदास जी क्या बनाते थे? जोर से बोलो। जूते। सेठ एक उनकी दुकान पर जूता जो लेने आ गया। एक दिन एक सेठ जूता लेने आया। सेठ एक उनकी दुकान पर जूता जो लेने आ गया। जरा हिला देना इनको, भगत जी को। मैं जगाने वास्ते नहीं किया, मैंने कहा कि मेरी तरफ देखो, सीधे होकर बैठो। जवानी में ऐसे बुढ़े देखो लगोगे तो मेरा क्या हाल होगा। 75 साल की मेरी उम्र हो गई है, मैं सीधा होकर बैठता हूँ। कहीं मैं शेव वगैरह करा लूँ तो 25 साल का लगूंगा मैं। हाँ, झुर्रियाँ एक नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक। वो तो मैं जान के नहीं करवाता। हाँ, नहीं तो आपके जैसे भी बोले कि हम भी महात्मा बनते हैं, ताकत आ जाएगी। जूते बनाकर सेठ ही उनकी दुकान पर जूता जो लेने आ गया। जूता जब वो ले चुका तो भक्त ने उससे कहा, क्या कोई त्योहार है, क्या कोई या शादी किसी पर जा रहे, जहाँ कोई मेला है जो जूता नया ले जा रहे। पुराना जमाना था, इतने जूते नहीं होते थे, और आजकल तो जूते ही जूते घर में। टट्टी जाने का अलग, पेशाब जाने का अलग, कमरे में जाने का अलग, और बिस्तर में जाने का अलग। हमारे घर में चांद रानी के यहाँ 4 जूते, 4 चांद रानी के, 4 बालिया जी के, और चांद रानी की बहन आई थी 4 उसके, 1 मेरा। 4 4 4 12, 4 गोपी के, 4 रज्जी के, 2 लड़कियां उसके, 4 7 चौका 28 जूते। ये कि सारा टब्बर आ जाए तो कटो कट 72 जूते हो जाने, पूरा बरांडा जूते में पड़ जाना। लेकिन जूते तो हैं, पर ठाकुर जी का मंदिर भी घर में उतना ही बड़ा है। अंदर में जाके देखो, पूरा कमरा ठाकुर जी का ही कमरा है, प्राइवेट कमरा। और उसमें भी जूता, ठाकुर जी के कमरे में जाने का जूता अलग है, कपड़े वाला। पैर ठंडे होगा तो ठाकुर जी मेरा क्या करेंगे, इसलिए उठे भी पैक पा के थोड़ा गर्म जूता पा के। पुराने जमाने में एक ही जूता होता था, शादी होना, ब्याह होना,
घड़े में रख देते थे और उसके बाद में फिर बाद में जूता पा के जाते थे और जूता ची ची करता था, ची ची, पता लग जाता था इसके पास जूता है, सेठ है। सेठ ही उनकी दुकान पर जूता जो लेने आ गया। जूता जब वो ले चुका तो भक्त ने उससे कहा, क्या कोई त्योहार है? क्या कोई क्या कोई बोलो, क्या कोई त्योहार है या शादी किसी पर जा रहे या कोई मेला है जो जूता नया ले जा रहे? सुन के बोले सेठ जी, हम हरिद्वार को जाएंगे, गंगा दशमी का अवसर है, हम दर्शन जाकर पाएंगे। बोलो गंगा मैया की। सेठ जी बोले गंगा दशहरा आने वाला है और हम जाएंगे कहाँ? बोलो हरिद्वार। हरिद्वार का नाम सुनते ही रविदास जी की आंखों में टपा टप टपा टप टपा टप आंसू आ गया। सेठ जी ने कहा, आप रो रहे हो? रविदास जी ने कहा, सेठ जी आप पैसे वाले हो, हरिद्वार जा सकते हो, हम गरीब कहाँ से जाएंगे, हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। लेकिन ऐसा करो, आप गंगा जा रहे हो तो मेरा भी कुछ ले जाओ, वहाँ जाके चढ़ा देना। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं ना, कभी बद्रीनाथ जाते हैं या गंगा सागर जाते हैं, पड़ोसियों को पता लगता है तो पड़ोसी भी बोलते हैं 1 रुपया हमारा ले जाओ, 2 रुपये हमारे ले जाओ, 5 रुपये हमारे ले जाओ। ऐसे सेठ जी ने कहा, रविदास जी ने कहा, एक चिट्ठी बनाई। चिट्ठी बोले चिट्ठी माता जी को सुनाना। चले हो सेठ जी मेरा भी एक पैगाम ले जाओ, चले हो सेठ जी मेरा भी एक पैगाम ले जाओ, संदेशा ये मेरा भागीरथी के नाम ले जाओ। बोला मेरा संदेशा माँ गंगा को सुनाना और कहना, गंगा मैया तू कितनी कृपा करती है, अदम की राह पर एक रोज प्राणी जब निकलता है, जब आदमी के प्राण निकलते हैं, अदम की राह पर एक रोज प्राणी जब निकलता है, किन्हीं के 4 कंधों पर ये चढ़ कर के ही चलता है। कितने लोग लेके जाते हैं? जब 4 लेके जाते हैं तो ठुकराया हुआ माता पिता और पुत्र नारी से सहारा ढूंढता है, घूमता है बेकरारी से। गंगा मैया तेरे दरबार में जब हड्डियों की मूठ आती है, तू उसको फूल कह करके कलेजे से, तू उसको फूल कह करके कलेजे।